शिवाय गौरी बदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय दिगम्बराय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप सबों का धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर स्वागत है। स्वागत करते हुए मैंने कल के एपिसोड में ये प्रसंग चला कि नाग पूजन और इनका क्या विधि व्यवस्था है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने कल कहा था कि कद्रु से विवाह कश्यप मुनि का हुआ और उससे 1000 नाग उत्पन्न हुए और इन 1000 नागों का कुल आगे बढ़कर बराही इस लोक संसार को अशांत किया, जिसके कारण इसके उपाय किया गया। उन्हीं उपायों को मैं इस पिछले एपिसोड में बतलाया भी था कि क्या कैसे, और मैं कहा था कि जो ये 12 नाम हैं उनको मैं बतलाऊंगा। और जो मधुश्रावणी की बातें मैंने कहा था, मधुश्रवा, कहीं कहीं मधुश्रावणी और कहीं कहीं मधुश्रवा के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। तो इस साल जिन वर वधू का विवाह हुआ रहता है, वो इस मधुश्रावणी मधुश्रवा को बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं। तो कई ऐसे पौराणिक कथाओं में आया है कि कई जगह इससे उन वर वधुओं को भी क्षति हुआ है। और दूसरी बात, आने वाले संतान, मैंने कहा भी था कि जो कालसर्प का विषय उठाया था, उसमें लोक में इस कालसर्प योग के कारण उन्हें बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होते हैं। तो यह जो 12 इनके नाग और नागिन के नाम हैं, मैं उनको आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। आप लोग इसे, चूँकि कालसर्प प्रत्येक महीना संपादन किया जाता है, तो मैं कह रहा हूँ कि बासुकी, करकोटक, तक्षक, कुलिक, नाग, शंख, महाशंख, पन्नग और इत्यादि इत्यादि, ये तो नागों के नाम हैं। और इसी तरह से नागिन भी हैं, जिसमें विषहरा, मनसा, जरत्कार और वैष्णवी, सिद्धियोगिनी और नागेश्वरी, शैवी और जरत्कार प्रिया और आस्तिक माता, और इसी तरह से महाज्ञान युता इत्यादि इत्यादि जो है नागिन हैं। और इन्हीं को कुछ लोग कृष्ण पक्ष की पंचमी से इसे लेकर के चलते हैं और शुक्ल पक्ष की तृतीया को मधुश्रावणी या मधुश्रवा मनाते हैं। और कहीं कहीं परंपरा है कि शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागपूजन करते हैं। तो ये दोनों का अपना अलग अलग व्यवस्था है। चूँकि सर्प का जो कलर का बतलाया गया है, उसमें मुख्य रूप से कई तरह के कलर होते हैं, लेकिन श्याम वर्ण, काले वर्ण का, इसलिए कृष्ण पक्ष में इसको लेते हैं, जिसे मैना पंचमी के नाम से जानते हैं। और कुछ लोग उस रोज मनाते हैं। और नाग शुक्ल पक्ष की पंचमी से जो मनाते हैं, उसे नाग पंचमी के नाम से मानते हैं। तो ये आप लोगों को मालूम भी है।
तो इस संबंध में मैं फिर आगे और कुछ बतलाऊंगा कि इसकी कैसे क्या व्यवस्था होता है। तो गाय के गोबर से अपने दरवाजे के दोनों तरफ के जो द्वार के ये होते हैं उस पर जो है उसका आकार बनाते हैं और वहाँ दूध, लावा और दुर्वा इत्यादि रख कर के विशेष अर्चन करते हैं और घर में नीम का पत्ता, नींबू इत्यादि रख कर के और विशेष रूप से उस रोज़ घर में मीठे पदार्थ का भोजन जैसे खीर और जो मीठे तरह का पदार्थ होता है उस तरह के पदार्थ घर में बनते हैं और बहुत सारे इस तरह के उसमें और विधि व्यवस्थाएं हैं जो संपन्न करते हैं। तो फिर आगे इसी तरह का मैं इस संबंध में और कुछ कहूँगा। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।